घर नहीं गया? जी मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या बात है? घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र, पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तू पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना। उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूँ। पुत्र, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। राज, दादी, दादी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, पापा की कार, हमारी टार्जन। लगी। प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। प्यार का इजहार पूरे होशो हवास में करते हैं, ऐसे। I love you। समझे? I love you too, right? प्रिया, मैं अपनी कल की गलती के लिए तुमसे आज माफी मांगने आया था। मुझे तो लगा था कि आज हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, मगर आज मुझे तुम मिल गई। मुझे तो तुम कल ही मिल गए थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं आज जो चीज लेने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। प्यारी चीज? एक मिनट रोको। यहाँ क्या है? वो प्यारी चीज यही है। हाँ, आने दे, पीछे आने दे। चल लगा, जल्दी जल्दी कर। पूरा दिन लगाएगा क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? गलाकर लोहा बनाने के लिए खरीदा है मैंने इसे। अरे मैंने खरीदने की बात की थी इसे। वो सब मुझे नहीं मालूम, पटेल से जाके बात करो। पटेल साहब, अंकल आपने कार बेच दी? तूने तो हफ्ते में आकर ले जाऊंगा कहा था, आज 10 दिन हो गए। लेकिन अंकल पैसों का इंतजाम कल रात को ही हुआ। मैं सुबह आया था पर आप नहीं थे। लेकिन अब तो बिक गई। अंकल प्लीज आप ये कार इनसे वापस ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। वापस ले लो? कैसे वापस ले लूं? उसने पैसे दिए हैं और हमारा पुराना गिराक है। गिनती में मिस्टेक होती है। तुम जाओ पैसा गिनने दो। पटेल साहब, अंकल प्लीज, आपके लिए तो ये लोहा है लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है। आप ये सब पैसे ले लीजिए और ये कार। राज क्या बात है स्क्रैप में जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये स्क्रैप नहीं है प्रिया, ये मेरे पापा की कार है। पापा की निशानी है। बहुत प्यार करते थे वो इसे। अंकल आपको तो गाड़ी गलाकर लोहा बनाना है। आपको तो भंगार की कोई भी गाड़ी चलेगी। इसे मुझे दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। आप इसे ले लीजिए और ये गाड़ी मुझे दे दीजिए प्लीज अंकल, प्लीज। ठीक है, ये कार तुम ले लो। हमारा काम लोहा पिघलाना है, किसी की भावनाओं को नहीं। पटेल साहब, ये कार इसे दे दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। राज, दादी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, पापा की कार, हमारी टार्जन। दादी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरे बेटे को ही ले आया। हाँ दादी, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे सामने हैं। अब मैं इसे बनाऊंगा दादी, अपनी तरह डिजाइन करूंगा। मैं जानता हूं दादी, इसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ओवर टाइम करूंगा। अपनी मैकेनिकल स्किल्स और मेहनत से इसे ऐसी कार बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे।
दादी, ये प्रिया है। प्रिया, नमस्ते। खुश रहो। ये वही लंदन वाली है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? जी। आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। आओ बेटी। कौन है वहाँ? मैं राज हूँ पाजी। ओए, इतनी रात गए अभी तक यहीं है, घर नहीं गया? जी, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या बात है? घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र, पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तो पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना। उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूँ। पुत्र, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं, और तू अपने बाप की एक निशानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। राज, तू वो कार बना, मैं तेरे साथ हूं। और देख पुत्र, तू मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रहा है, कर। जो ओवर टाइम तू यहां करना चाहता है वो टाइम तू अपनी कार बनाने में लगा। हर रोज जितने घंटे तू अपनी कार बनाएगा उतने घंटों की पगार मैं तुझे दूंगा। थैंक यू पाजी। थैंक यू वेरी मच पाजी। हम सब मैकेनिक हैं। बिगड़ी को बनाना हमारा पेशा ही नहीं, धर्म भी है। राज, तुम ये टार्जन क्यों बांध रहे हो? इस कार का नाम टार्जन है। टार्जन? हाँ, मेरे पापा ने इस कार का नाम टार्जन रखा था। वाओ, तो चलो इस टार्जन में एक ड्राइव के लिए चलते हैं। नहीं प्रिया, अभी ये कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? इसका फ्यूल पंप जंग लगने से जैम हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं खुला। मैंने पापा जी से बात की है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। क्या हुआ पाजी? पुत्र, मैंने बहुत कोशिश की है। कुछ पुरानी गाड़ियां रखने वालों से बात की, भंगार वालों से पूछा, कबाड़ियों से पूछा, किसी के पास नहीं मिला। उस कंपनी ने उस मॉडल की गाड़ी बनानी भी बंद कर दी है। इसलिए पुत्र, उस फ्यूल पंप का मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब तो वाहिगुरु पर ही भरोसा है। बेटा तू सोया नहीं? नींद नहीं आ रही दादी। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बाद भी फ्यूल पंप का कुछ नहीं हुआ। लगता है अब मेरी टार्जन कभी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुझे ये कार कैसे मिलती? उसने तुझे हिम्मत दी जिसकी वजह से तूने इतनी खूबसूरत कार बनाई। अब उसी पर भरोसा रख, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सो जा बेटे, सो जा।
से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं, शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा, जवान हुए 3.5 साल हो गए। लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा, 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा। निकल। अबे क्या कर रहा है? हट। मेरी नहीं, अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट। किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा, ये वीर है। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा, ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान? बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींचकर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा? एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया। नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तू बेहोश रहा। बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया। लेकिन जब होश आया, पिछली सारी बातें तू भूल चुका था। बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था बाबूजी। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओगे कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और तुम्हारे साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ, आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए ऊह। बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई, प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं। तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं 2 ले लो। लेकिन उसने हमरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ हमारे सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो।
एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर! हमको जरूर नहीं बाबा साबा ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो ये मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? ठिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ललन भैया, सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो। इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं। शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट, किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। भाई करण, करण, डोंट टर्न करण। मैं अर्जुन, अर्जुन, मार्च अप्रैल में जून अर्जुन, करण। अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है। मेरे करण अर्जुन मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बाबा लौट आए, 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 बाबा लौट आए। ఎక్కడ కుత్రియా మూకులు కుత్రియా ఓరాడి కొడతా పోదు చుమ్మర్ పైతకార్ ఇంజమో ఖతీరా मुस्कान इंजमो खतीरा। बाबा हाँ? ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा। मुस्कान इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट।
प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटा? लगी बाबूजी। जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी, बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी, बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी, लेकिन ये में हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, जी। मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो।